हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया हमारा जनरल बैक्टीरियोलॉजी में आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल्चर मीडिया का क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा आपका यूज होता रहेगा आगे, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। अ माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मीडिया इज अ लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कल्चर मीडियम मीडियम क्या होता है? ये लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है जिसमें हम अ, अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे उनको ग्रो कराएंगे विद द हेल्प ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। इन इनमें न्यूट्रिएंट्स होंगे जिससे हम जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है हम कंस्टिट्यूएंट्स का क्या है कल्चर मीडिया, किस किस चीज़ों से बनता है। तो वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया आर एज फॉलोज। सबसे पहला है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम क्लोराइड हो गया इलेक्ट्रोलाइट में। फिर आता है पेप्टोन। पेप्टोन क्या होता है? ये मिक्सचर होता है पार्सली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स का, ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज हार्ट मसल, कैसीन, फिब्रिन और सोया। ये पार्सली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होते हैं कोड पेप्टोन, जिनका हम यूज करते हैं कल्चर मीडिया में। फिर हमारा अगला आता है अगार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगार हमारा सॉलिडिफाई करने में यूज होता है कल्चर मीडिया को। डज नॉट एड न्यूट्रिटिव वैल्यू टू द मीडियम। ये न्यूट्रिशन के लिए नहीं होता, ये खाली सॉलिडिफाई करने के लिए होता है कल्चर मीडिया को। सोर्स। अब ये अगार कहाँ से ऑप्टेन होता है हमें? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेल वॉल ऑफ सीवीड्स। ये हमें सीवीड से ऑप्टेन होता है एंड अवेलेबल कमर्शियली इन पाउडर फॉर्म, और ये पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है। प्रिपरेशन। अगार पाउडर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। पहले जो पाउडर है उसको डिजोल्व किया जाता है वाटर में एंड सब्जेक्टेड टू स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन कराया जाता है बाय ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइज किया जाता है मिक्स करके वाटर के साथ। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन अगार कम्स डाउन टू 45 डिग्री सेल्सियस, जब जो टेम्परेचर है हमारा 45 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, इट इज पोर्ड इनटू द पेट्री डिश। पेट्री डिश में इसको डाल दिया जाता है एंड देन अलाउड टू सेट फॉर 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दिया जाता है ऐसे ही। कंसंट्रेशन। अब अलग अलग जो हमारे मीडिया हैं, सॉलिड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, या लिक्विड है, या जो भी है हमारा, तो उसके लिए अलग अलग हमें कंसंट्रेशन चाहिए होगी अगार की सॉलिडिफाई करने के लिए। 1 to 2% हमारा यूज होगा अगार सॉलिड मीडिया के लिए। 0.5% यूज होगा सेमी सॉलिड अगार के लिए। और 6% ज़्यादा हो जाएगा तो इनहिबिट करेगा ये प्रोटीज की स्वार्मिंग को भी। मीट एक्सट्रैक्ट हमारा जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है कल्चर मीडिया का, वो मीट एक्सट्रैक्ट है। इट इज अ कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड मीट स्टॉक यूजुअली मेड फ्रॉम बीफ। ये हमारा इसमें बीफ यूज किया जाता है मीट एक्सट्रैक्ट में। फिर अगला आता है हमारा यीस्ट एक्सट्रैक्ट। यीस्ट भी यूज करा जाता है, लाइक बेकर्स यीस्ट हो गया। और मोल्ट एक्सट्रैक्ट कंटेन्स माल्टोज। नेक्स्ट हमारा ब्लड एंड सीरम भी यूज किया जाता है। दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनरिच मीडिया। इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है ब्लड एंड सीरम टू फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए, जिनको स्पेशल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। यूजुअली 5 to 10% ऑफ सी ब्लड इज यूज करा जाता है। अल्टरनेटिवली हॉर्स, ऑक्स और ह्यूमन का ब्लड भी यूज करा जा सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हमने देखे? तो हमने देखा पहला कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर हो गया हमारा कल्चर मीडिया का। फिर पेप्टोन, अगार, मीट एक्सट्रैक्ट, हीट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट और ब्लड एंड सीरम। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। कितने टाइप कल्चर मीडिया है, किस किस बेसिस पे? बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। दो तरीकों से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनको, बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी कि सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, इसके बेसिस पे। देन बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ग्रोथ डिटेक्शन, कि क्या मेथड यूज कर रहे हैं ग्रोथ को डिटेक्ट करने के लिए। क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल कल्चर मीडिया और ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया। कन्वेंशनल में हमारे दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स सच एज एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ मीट। कन्वेंशनल में हम देखते हैं हमारा जो कन्वेंशनल मीडिया है उसमें हम मीट यूज करते हैं, पेप्टोन यूज करते हैं, और बाकी एक्स्ट्रा एक्सेट्रा कोई भी न्यूट्रिएंट्स यूज कर सकते हैं। यीस्ट हो गया, कुछ भी यूज कर सकते हैं।
The bacterial growth is detected manually by visual inspection of turbidity और colony morphology. कन्वेंशनल मेथड में हम जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, वो टर्बिडिटी या फिर कॉलोनी की जो मॉर्फोलॉजी है उससे हम डिटेक्ट करते हैं. दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल यूज और एप्लीकेशन. अलग अलग तरीके के कन्वेंशनल कल्चर मीडिया होते हैं, लाइक सिंपल बेजल मीडिया हो गया, एनरिच्ड मीडिया हो गया, एनरिचमेंट ब्रॉथ हो गया, सिलेक्टिव मीडिया हो गया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, एनारोबिक मीडिया. और लास्ट में हमारा ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया है, जिसमें हमारे हमारी इक्विपमेंट्स होती हैं ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं. मेनली अवेलेबल फॉर ब्लड ब्लड और स्टेराइल बॉडी फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है. द ग्रोथ इज डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली बाय द इक्विपमेंट. ग्रोथ जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करी जाती है हमारे इक्विपमेंट से. अब हम कन्वेंशनल फर्दर कन्वेंशनल कल्चर मीडिया पे आ जाते हैं. तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कन्वेंशनल कल्चर मीडिया पे. सबसे पहला हमारा जो कन्वेंशनल कल्चर मीडिया में हमारा मीडियम है वो सिंपल बेजल मीडिया है. दे कंटेन मिनिमम इंग्रेडिएंट्स. इसमें सबसे कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया. और नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया के लिए होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जिनको कम न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है. एग्जाम्पल्स इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया पेप्टोन वाटर. इसमें हमारा पेप्टोन होता है 1%, NaCl होता है 0.5% और वाटर. तो तीन चीजों से मिलकर बना है पेप्टोन वाटर हमारा. पेप्टोन, NaCl और वाटर. फिर हमारा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ आता है, जिसमें हमारा पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट यूज होता है 1%. तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो जाता है हमारा. इट इज अवेलेबल इन तीन फॉर्म्स में अवेलेबल है. पहला है मीट एक्सट्रैक्ट, दूसरा मीट इन्फ्यूजन, तीसरा है मीट डाइजेस्ट ब्रॉथ. फिर हमारा आता है न्यूट्रिएंट अगार, जिसमें हमारा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होता है प्लस 2% अगार होता है. इसमें हमें करना क्या है, जो हमारा पेप्टोन वाटर है पहला सबसे, उसमें हम अगर मीट डाल देंगे तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो जाएगा. फिर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में हम 2% अगार डाल देंगे तो न्यूट्रिएंट अगार हो जाएगा. तो ये हमारा न्यूट्रिएंट अगार का पिक्चर है. फिर हम आ जाते हैं सेमी सॉलिड मीडियम. सेमी सॉलिड मीडियम हमारा 2%, 0.2 to 0.5% अगार की कॉन्सेंट्रेशन पे बनता है. फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे. दूसरा हमारा आता है इनरिच्ड मीडिया बेजल मीडियम के बाद. बेजल मीडियम में अगर हम एडिशनल न्यूट्रिएंट्स यूज करें सच एज ब्लड, सीरम या फिर एग, तो हमारा एनरिच्ड मीडियम बन जाता है. In addition to non-fastidious organisms support the growth of fastidious nutritionally exacting bacteria. तो हमारा इसमें न्यूट्रिशन जो fastidious बैक्टीरिया हैं वो भी ग्रो करने लग जाएंगे enriched मीडिया में, बिकॉज हम इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हैं. तो enriched मीडिया में हमारा सबसे पहला आता है ब्लड अगार. इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 to 10% सी ब्लड. इसमें हमारा सीप का ब्लड यूज करा जाता है 5 to 10% टू दी मोल्टन न्यूट्रिएंट अगार एट 45 डिग्री सेल्सियस. 45 डिग्री सेल्सियस में हमारा न्यूट्रिएंट अगार में सी ब्लड यूज करा जाता है तो ब्लड अगार बन जाता है. इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीडियम इन डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी. बहुत ज्यादा यूज करा जाता है इस अगार को. ब्लड अगार ऑल्सो टेस्ट द हेमोलिटिक प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया. हमारा हेमोलिटिक प्रॉपर्टी है जो कुछ बैक्टीरियाज में, उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. जैसे हो गया पार्शियल अल्फा हेमोलिसिस और दूसरा हमारा हो गया कंप्लीट बीटा हेमोलिसिस. ये हमारा ब्लड अगार का पिक्चर है. फिर हम नेक्स्ट आते हैं चॉकलेट अगार. चॉकलेट अगार क्या होता है हमारा, इट इज हीटेड ब्लड अगार. जब हम ब्लड अगार को हीट कर देते हैं तो हमारा चॉकलेट अगार बन जाता है. प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 to 10% सी ब्लड इनटू मोल्टन न्यूट्रिएंट अगार एट 70 डिग्री सेल्सियस. ये ध्यान देने की बात है कि ब्लड अगार में हमारा 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, लेकिन यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. सो दैट दी आरबीसीज विल बी लाइज्ड. आरबीसी जो है ब्रेक कर जाएंगे और जो कॉन्टेंट है आरबीसी का विल बी रिलीज, चेंजिंग द कलर ऑफ द मीडियम टू ब्राउन, जिससे हमारा मीडियम का कलर है वो ब्राउन हो जाएगा. इट इज मोर न्यूट्रिशियस देन ब्लड अगार. ब्लड अगार से ज्यादा न्यूट्रिशियस है. एंड इवन सपोर्ट्स सर्टेन हाईली फास्टिडियस बैक्टीरिया. और हाईली फास्टिडियस बैक्टीरिया सच एज हेमोप्लिस इन्फ्लुएंजा को ये सपोर्ट करता है ग्रोथ. दैट डज नॉट ग्रो ऑन ब्लड अगार, जो कि ब्लड अगार पे नहीं ग्रो करेगा. फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है लोफुलर सीरम स्लोप, जिसमें हमारा सीरम यूज करा जाता है. इट इज यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया. कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में यूज करा जाता है. नेक्स्ट है हमारा ब्लड कल्चर मीडिया. ब्लड कल्चर मीडिया में क्या है, दे आर यूज ऑल्सो एनरिच मीडिया. ये भी एनरिच मीडिया होते हैं, यूज फॉर आइसोलेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ब्लड से यूज करे जाते हैं. दे आर अवेलेबल इधर एज इन कन्वेंशनल और ऑटोमेटेड. हमारे इसमें दो तरीके होते हैं ब्लड कल्चर मीडिया में, एक तो कन्वेंशनल तरीकों से या फिर ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर मीडिया से.
फिर हमारा नेक्स्ट आता है एनरिचमेंट ब्रोथ। एनरिचमेंट ब्रोथ हमारा लिक्विड मीडिया होता है। हमारा एनरिचमेंट ब्रोथ से अलग होता है। एनरिचमेंट ब्रोथ में हमारा लिक्विड मीडिया यूज करा जाता है, एडेड विद सम इनहिबिटरी सब्सटेंस विच सिलेक्टिवली अलाउ सर्टेन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड इनहिबिट अदर्स। इसमें हमारा लिक्विड मीडियम में हमारा इनहिबिटरी सब्सटेंस यूज करा जाता है, जिससे हमारे जो सर्टेन बैक्टीरिया हैं वो सिलेक्टिवली ग्रो करेंगे और बाकी जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है उनको हम इनहिबिट कर देंगे, ग्रो नहीं कराएंगे। This is important for isolation of pathogens from clinical specimens which also contain normal flora. सॉरी। इसमें हमारे ऐसे क्लिनिकल स्पेसिमेंस को भी हम आइसोलेट कर सकते हैं जिसमें हमारे नॉर्मल फ्लोरा हमें नहीं चाहिए, जैसे स्टूल और स्प्यूटम स्पेसिमेन में। एग्जांपल्स फॉर एनरिचमेंट ब्रॉथ इंक्लूड टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ, ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ, सेलेनाइड एब ब्रॉथ, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। टेट्राथायोनाइड ब्रोथ हमारा यूज करा जाता है साल्मोनेला टाइफी के लिए। ग्राम नेगेटिव ब्रोथ यूज करा जाता है सीजिएला के लिए। एक्सेलेनाइड ब्रोथ भी सीजिएला के लिए यूज करा जाता है। दोनों यूज करा जाता है, ग्राम नेगेटिव और सेलेनाइड ब्रोथ। एल्कलाइन पेप्टोन वाटर में हमारा विब्रियो कोलेरा के लिए यूज करा जाता है। ये कंप्लीट हो गया हमारा एनरिचमेंट ब्रोथ। अब आते हैं हम सिलेक्टिव मीडिया पे। सिलेक्टिव मीडिया में हमारा क्या है, दे आर सॉलिड मीडिया। ये सॉलिड होते हैं ये मीडिया कंटेनिंग इनहिबिटरी सब्सटेंस that inhibit the normal flora present in the specimen allow the pathogens to grow। तो सेम हमारा एनरिचमेंट ब्रोथ की तरह होता है इसमें भी, लेकिन इसमें सॉलिड मीडिया होता है। सबसे पहले इसमें देखते हैं लवेंस्टीन जेनसन मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज करा जाता है। इसकी पिक्चर ये शो करी गई है। नेक्स्ट हमारा आता है थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज टीसीबीएस अगार। इट इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ विब्रियो स्पीसीज। ये हमारा विब्रियो कोलेरा में विब्रियो की स्पीसीज को आइसोलेट करने के लिए यूज करा जाता है। ये इसकी पिक्चर हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है डीसीए और एक्सएलडी अगार, डीऑक्सिकोलेट सिट्रेट अगार और जाइलोजिलाइसिन डीऑक्सिकोलेट अगार। इन सबकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं कभी कभी। दे आर यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ एंटेरिक पैथोजेंस। एंटेरिक पैथोजेंस के आइसोलेशन में यूज करे जाते हैं। सैल्मोनेला हो गया एंड सीजेला फ्रॉम स्टूल। ये दोनों इसकी पिक्चर हो गई। ये हो गया हमारा डीसीए, ये हमारा डीसीए है और ये हमारा एक्सएलडी है। लास्ट हमारा है पोटेशियम टेलुराइट अगार। इट इज यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया हमारा लोफलर सीरम स्लोप में भी यूज करा जाता है पोटेशियम टेलुराइट अगार। ये लास्ट था हमारा इसमें। तो हमारे ये हो गया हमारे सिलेक्टिव मीडिया में। सिलेक्टिव मीडिया में हमारे कितनी चीजें हो गई, एक हो गया लवेंस्टीन जेनसन, दूसरा हो गया हमारा टीसीबीएस हो गया, टीसीबीएस टीसीबीएस और डीसीएक्सएलडी और लास्ट पोटेशियम टेलुराइट। सिलेक्टिव मीडिया में हमारे हो गए लवेंस्टीन जेनसन, और दूसरा हमारा हो गया टीसीबीएस, तीसरा हो गया हमारा डीसीए और एक्सएलडी हो गया और लास्ट हमारा पोटेशियम टेलुराइड। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया किस लिए यूज करा जाता है, यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लिनिकल स्पेसिमेंस सस्पेक्टेड टू कंटेन डेलिकेट ऑर्गेनिज्म और व्हेन डिले इज एक्सपेक्टेड। तो हमारा कब यूज करा जाता है, जब हमें लगता है कि हमारा स्पेसिमेन जो है साइट ऑफ कलेक्शन से लेबोरेटरी ले जाने में हमारा डिले हो सकता है, तो हमारा ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करा जाता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्टिंग द स्पेसिमेंस फ्रॉम साइट ऑफ कलेक्शन टू द लेबोरेटरी। बैक्टीरिया डू नॉट मल्टीप्लाई, इसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करते, जबकि इसमें बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, बस विएबल रहते हैं। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट मीडिया हुआ है उनके एग्जांपल क्या क्या है, एमीज मीडियम में हमारा है, स्टुअर्ट्स मीडिया है। एमीज और स्टुअर्ट्स मीडिया हमारा नाइजीरिया के लिए यूज होते हैं। फिर हमारा है वेंकटरमन एंड रामाकृष्णन मीडियम और टू क्लेव सी वाटर कैरी ब्लेयर मीडियम, ये हमारा विब्रियो कैलेरा में यूज होता है। फिर हमारा बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन आता है और कैरी ब्लेयर मीडियम आता है, जो कि सीजेला साल्मोनेला के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंशियल मीडिया। दीज मीडिया डिफरेंशिएट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये मीडिया जो हमारे दो ग्रुप
अलग अलग जो ग्रुप हैं बैक्टीरिया के उनको डिफरेंशिएट करने में यूज करा जाता है यूजिंग एन इंडिकेटर की हेल्प से, जो कि कलर चेंज करता है कॉलोनीज की ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बट डू नॉट अदर ग्रुप। किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की ये कलर कलर को चेंज करता है लेकिन कुछ की नहीं करता। तो इसमें हमारा पहला आता है मैकोंकी अगार, जो कि एक डिफरेंशियल एंड लो सिलेक्टिव मीडिया है, कॉमनली यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए, जैसे सीजेला हो गया, इकोलाई हो गए, उनके लिए यूज करा जाता है मैकोंकी अगार का पिक्चर हो गया ये वाला। इट डिफरेंशिएट ऑर्गेनिजम्स इनटू लैक्टोज फर्मेंटिंग में डिफरेंशिएट करता है एंड लैक्टोज नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग में डिफरेंशिएट करता है। लैक्टोज फर्मेंटर्स में हमारे पिंक कलर कॉलोनीज बनती है, जो कि इकोलाई की होती है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग में कलरलेस कॉलोनीज बनती है, सिजेला एग्जाम्पल हो गया। इसमें कॉम्पोजिशन क्या क्या है, किन किन चीजों से बनता है, तो इसमें पेप्टोन होता है, लैक्टोज होता है, अगार, न्यूट्रल रेड जो कि हमारा कलर को इंडिकेट करेगा, इंडिकेटर है, और टोरोकोलेट। मोस्ट लेबोरेटरीज यूज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड अगार एंड मैकोंकी अगार फॉर रूटीन ब्लड बैक्टीरियल कल्चर। बहुत सारे लेबोरेटरीज में हमारा कॉम्बिनेशन में यूज करा जाता है ब्लड अगार मैकोंकी अगार फॉर बैक्टीरियल कल्चर के लिए। नेक्स्ट हमारा है CLED अगार, जो कि मेनली यूरिन स्पेसिमेंस के लिए यूज करा जाता है। 16 lactose electrolyte deficient agar, this is another differential medium similar to मैकोंकी agar, capable of differentiating between lactose fermenters and non-lactose fermenters. It is used as an alternative to combination of blood agar and मैकोंकी agar for the processing of urine specimens. फिर हमारा नेक्स्ट है हमारी इसकी पिक्चर हो गई मैकोंकी अगार, ये सॉरी CLED अगार की हमारी पिक्चर हो गई ये वाली। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एनारोबिक कल्चर मीडिया। Anaerobic culture media contain reducing substance that take up oxygen and create lower redox potential and thus permit the growth of obligate anaerobes। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा रिड्यूसिंग सब्सटेंस यूज करा जाता है जो कि ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है, और हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए एक ऑब्लिगेट एनारोबिक कंडीशन हमारी ऑप्टेन हो जाती है। एग्जाम्पल है हमारा बैक्टीरिया जो ग्रो करेगा, इसमें क्लोस्ट्रीडियम हो गया। एनारोबिक कल्चर मीडिया में हमारा पहला आता है रॉबर्टसन कुक्ड मीडिया, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ। तो RCM ब्रॉथ में क्या होता है, इट कंटेन्स चॉप्ड मीट पार्टिकल्स, बीफ हर्ट विच प्रोवाइड ग्लूटाथायोन, जो कि ग्लूटाथायोन प्रोवाइड करता है। सल्फाइड्राइल कंटेनिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस हमारा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा एंड हमारा एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करेगा। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एनारोबिक कल्चर मीडिया, मोस्ट वाइडली यूज करा जाता है इस कल्चर मीडिया को। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक कल्चर्स, और ये स्टॉक कल्चर्स में भी यूज होता है। देन हमारा नेक्स्ट इसकी पिक्चर शो करी गई है रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ की। अदर एनारोबिक मीडिया इंक्लूड अदर कौन कौन से हैं, पहला है थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, पिक्चर इसकी शो करी गई है। फिर आता है एनारोबिक ब्लड अगार है हमारा, BHI अगार है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार विद सप्लीमेंट्स विटामिन के एंड हेमिन, नियोमाइसिन ब्लड अगार है, एग यॉक अगार है, फिनाइल इथाइल अगार है, और बैक्टीरियोइड्स बाइल एस्पिरिन अगार है, BBE अगार। फिर हमारा आता है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में हमारा है रिकवरी ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम ब्लड इज डिफिकल्ट एज दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इन द ब्लड एंड मेनी ऑफ द ब्लड पैथोजेंस आर फेस्टिडियस। हमारा जो रिकवरी होती है ब्लड से डिफिकल्ट होती है, इस वजह से हमें ब्लड कल्चर मीडिया यूज करते हैं। देयरफॉर इनरिच्ड मीडिया आर यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ब्लड। ब्लड कल्चर मीडिया आर अवेलेबल ईदर एज कन्वेंशनल और ऑटोमेटेड मीडिया। पहला आ जाता है हमारा कन्वेंशनल ब्लड कल्चर मीडिया, जिसमें हमारा आता है दो टाइप्स के होते हैं ये, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मोनोफेजिक मीडियम, दूसरा होता है बाईफेजिक मीडियम। मोनोफेजिक मीडियम में BHI ब्रॉथ होता है, जिसकी पिक्चर शो करी गई है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बाईफेजिक मीडियम, इट हैज अ लिक्विड फेज, इसमें लिक्विड फेज होता है कंटेनिंग BHI, और एक सॉलिड आकार स्लोप होता है मेड अप ऑफ BHI आकार। इसकी पिक्चर हमारी शो करी गई है यहाँ पर। द रिकवरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द ब्लड इज एनहांस्ड बाय मिक्सिंग द ब्लड इन द ब्रोथ पीरियडिकली। जो हमारा ऑर्गेनिजम्स हमें ऑप्टेन होगा वो इनहेंस होगा बाय मिक्सिंग ब्लड को इन द ब्रोथ पीरियडिकली। इफ एनी ग्रोथ अकर्स इट कैन बी डिटेक्टेड बाय सब कल्चर्स, तब उस ग्रोथ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं सब कल्चर करके।
डिसएडवांटेज के क्या क्या डिसएडवांटेज है? इन कन्वेंशनल ब्लड कल्चर में सब कल्चर्स आर मेड मैनुअली, सब कल्चर्स मैनुअली बनाए जाते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी परफॉर्म लेस फ्रिक्वेंटली, वंस अ डे। इसको हम बहुत कम बार कर सकते हैं, लगभग एक बार खाली खाली दिन में। एज इट इज अ कम्बरसम, क्योंकि ये कम्बरसम प्रोसीजर रहेगा। From monophasic PHI broth, subcultures are made onto blood agar and McConkey agar periodically for 1 week. 1 week के लिए यहाँ पर हमें सबकल्चर बनाने पड़ते हैं मोनोफेजिक PHI broth से। देयर इज अ हायर रिस्क ऑफ कॉन्टामिनेशन, जो कॉन्टामिनेशन का रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द कैप ऑफ द बॉटल एवरी टाइम व्हेन सब कल्चर्स आर मेड, क्योंकि हमें यहाँ पर ओपन करने की जरूरत पड़ती है कैप को बार बार जब भी हम सब कल्चर्स बनाएंगे। फ्रॉम बाइफेजिक BHI ब्रॉथ, सब कल्चर्स कैन बी मेड जस्ट बाय टिल्टिंग द बॉटल सो दैट द ब्रॉथ रन्स ओवर द अगार स्लोप। हमारा जो बाइफेजिक में हमारा सब कल्चर्स बनाएंगे वो टिल्ट करके बोटल्स को बन जाएगा हमारा, क्योंकि हम इसमें अगार स्लोप यूज करते हैं इस वजह से। देर आर लोअर रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, कंटामिनेशन का रिस्क कम होता है एज इट ऑब्विएट्स द ओपनिंग ऑफ कैप ऑफ बोतल, क्योंकि हमें इसमें जो बोतल है उसकी कैप खोलनी नहीं पड़ेगी बार बार। फिर हम आ जाते हैं ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर टेक्निक्स पे। Automated blood culture techniques have been in use since last 2 decades. 2 decades से हम इसे यूज करते आ रहे हैं। They are revolutionary, often several advantage over conventional blood cultures. Continuous, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं वो देखते हैं हम। कंटिन्यूस ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम लोग फॉलोइंग इनोकुलेशन। कल्चर बॉटल्स आर लोडेड inside the automated culture system. The incubated bottles are periodically tilted automatically. यहाँ पर जो bottles हैं automatically tilt करी जाती हैं every 10 minutes में, which allows a mixing of blood with broth which fastens the recovery, जिससे रिकवरी हमारी बैक्टीरिया की जल्दी जल्दी हो सकती है। Bottles are periodically monitored for the microbial growth. तो bottles हैं हमारी और periodically monitored for microbial growth के लिए every 10 minutes पे by the instrument. When positive for microbial growth, the instruments give a signal. अगर एक बार पॉजिटिव हमारा आ जाता है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है, तो हमारा एक सिग्नल मिलता है हमें, या तो बीप की आवाज आएगी या तो फिर कलर चेंज हो जाएगा ऑन द स्क्रीन पे। कॉम्पोजिशन, अब ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर बोटल्स हैं जो, उसमें क्या क्या होता है? तो ट्रिप्टिक सोय ब्रोथ होता है या फिर BHI ब्रोथ हो सकता है, एडेड विद पॉलीमेरिक रेजिन बेड्स, और साथ में पॉलीमेरिक रेजिन बेड्स होते हैं जो कि एड्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रलाइज द एंटोमाइक्रोबियल प्रेजेंट। तो हमारा ये क्या करते हैं, पॉलीमेरिक रेजिन बेड्स विच एड्सॉर्ब एंड न्यूट्रलाइज द एंटीमाइक्रोबियल प्रेजेंट इन ब्लड स्पेसिमेन। तो मेनली हमारा कॉम्पोजिशन में हमारे दो चीजें हैं, एक तो ट्रिप्टिक सोय ब्रोथ हो सकता है या फिर ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन BHI ब्रोथ, तो पॉलीमेरिक रेजिन बीड्स के साथ, पॉलीमेरिक रेजिन बीड्स के साथ। फिर आता है हमारा स्पेसिमेंस बिसाइड्स ब्लड, ब्लड के अलावा हम दिस बोटल्स कैन ऑल्सो यूज फॉर कल्चर ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्टेराइल बॉडी फ्लूइड सच एज CHF, पेरिटोनियल प्लूरल एंड साइनोवियल फ्लूइड के लिए यूज कर सकते हैं। मोर सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ऑटोमेटेड वाला ज़्यादा सेंसिटिव होता है, गिव्स अ हायर यील्ड ऑफ पॉजिटिव कल्चर फॉर्म क्लिनिकल स्पेसिमेन, रैपिड होता है, टेक्स लेस टाइम, जल्दी हो जाता है कन्वेंशनल से, और लेस लेबर, लोगों की जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। फिर हम देखते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम्स में 3 मशीन्स आती हैं। पहला है बैक्टी अलर्ट 3D। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कलोरोमेट्रिक डिटेक्शन, जिसका प्रिंसिपल जो है कलोरोमेट्रिक डिटेक्शन पे बेस है। When bacteria multiply, they produce CO2 that increases the pH, which in turn changes the color of a blue-green sensor present at the bottom of bottle to yellow. जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, तो जो प्रोड्यूस करते हैं CO2, उससे pH इंक्रीज होता है। pH इंक्रीज होगा तो जो हमारा ब्लू ग्रीन सेंसर है वो हमारा, उसका कलर चेंज हो जाता है येलो में, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कोलोरोमेट्री से। ये हमारी ये मशीन हो गई, इसमें हमारे सैंपल लोड करते हैं इधर की तरफ। ये ये हमारी बोतल हो गई। फिर हम आते हैं बैक्टी अलर्ट वर्चुओ बायोमेरिक्स मशीन। इट इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ बैक्टी अलर्ट, एडवांस फॉर्म है इसका पिछली वाली से, विच ऑफर सेवरल एडवांटेजेस सच एज ऑटोमेटिक लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ बॉटल्स, फास्टर डिटेक्शन ऑफ ग्रोथ, फास्टर डिटेक्शन कर सकते हैं, एंड डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द बॉटल, और कितना वॉल्यूम हमारा बॉटल में है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, इसकी पिक्चर है बैक्टी अलर्ट मॉरियक्स की, बायोमेरिक्स नाम है इसका।
तीसरा हमारा आता है बैक्टी बीडी डायग्नोस्टिक। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन फ्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन ऑफ ग्रोथ। फ्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन पे इसका प्रिंसिपल बेस है। इट इज यूज एज एन यूज एन ऑक्सीजन सेंसिटिव फ्लोरोसेंट डाई। इसमें हमारा ऑक्सीजन सेंसिटिव फ्लोरोसेंट डाई यूज होती है प्रेजेंट इन द मीडियम में। इन एन अनइनोकुलेटेड मीडियम द लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ब्रोथ quenches द फ्लोरोसेंट डाई। हमारे जो बहुत सारा ऑक्सीजन का अमाउंट है वो हमारे जो फ्लोरोसेंट डाई है उसको क्वेंच कर देता है, रोक के रखता है। एक्टिवली डिवाइडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं जब ऑक्सीजन को, तो क्वेंचिंग इफेक्ट कम हो जाता है जिससे फ्लोरोसेंट डाई डिटेक्ट हो जाएगी। फिर हमारा आता है नोट में, देयर इज एन ऑटोमेटेड कल्चर सिस्टम अवेलेबल फॉर कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फ्रॉम वेरियस पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी स्पेसिमेंस सच एज माइकोबैक्टीरिया ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब। MGIT हमारा स्पेशल टाइप का एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए ऑटोमेटेड कल्चर सिस्टम है जिसका नाम MGIT है। दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोमेट्री। फ्लोरोमेट्रिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है टू ऑफ डिटेक्शन सिमिलर टू बैकटैक की तरह। डिसएडवांटेज, अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? पहला तो हाई कॉस्ट, बहुत महंगी मशीनें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट एंड कल्चर बोटल्स। इनएबिलिटी टू ऑब्जर्व कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, हम कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते एज लिक्विड मीडियम इज यूज्ड, क्योंकि इसमें हम बॉटल्स यूज करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं बस उनकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को ऑटोमेटेड में। तो गाइस इतना ही था हमारा इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए पढ़ते रहो।